हाय, माय नेम इज़ सोनिया हुसैन। एज यू कैन सी आज हम जोक के सेट पे मौजूद हैं, विच इज़ वर्किंग टाइटल राइट नाउ। हम टीवी का प्रोजेक्ट है और बहुत ही अच्छा इसका थीम है। एक मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तक के कोई ऐसे ड्रामाज हुए हैं जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स पे हुए हैं। तो द रीज़न वाई आई साइंड इट, क्योंकि ये एक अलग प्रोजेक्ट था, मेंटल डिजीज़ के बारे में था। साथ साथ बहुत सारी डिटेल्स बताएंगे। बट यू नो, मैं कभी कभी सोचती थी कि हम इतना सीरियस काम करते हैं और जब कैमरे के सामने आप लोग देखते हैं तो एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर होता है और डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। तो मैंने सोचा कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप अपने ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकें, उनको बता सकें कि एक्चुअली बिहाइंड द सीन क्या होता है और किस तरह से मेहनत होती है, किस तरह से सब हंसते हैं, रोते हैं, उदास होते हैं, खुश होते हैं सीन्स करके अगर कभी अच्छे सीन्स हो जाते हैं, और कितनी एफर्ट लगती है एक ड्रामा बनाने में। तो बेसिकली हमारी पूरी टीम बैठी एंड देन वी डिसाइडेड कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे हम आपसे कनेक्ट कर सकें, और वो हो सकता है एक यूट्यूब चैनल। तो फाइनली सोनिया हुसैन का एक यूट्यूब चैनल आने वाला है, विच इज़ ग्रेट न्यूज़। हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे और अभी मैं आपको सेट का थोड़ा सा विज़िट करवाती हूँ। राइट नाउ हमारे पास समी हैं सेट पर, बात करें उनसे। हे समी, what are you doing? काम सीन पढ़ रहा हूँ। पढ़ा आपने? अच्छा, वैसे तो आपके हर वक्त फ़ोन होता है हाथ में। बस से बदनाम हो रहा था कि अभी मेरे हाथ में फ़ोन है कि स्क्रिप्ट है? आप लोग गवाह रहे। स्क्रिप्ट है मेरे हाथ में, मैं काम अपनी लाइन जाता। सो समी, हमने बेसिकली यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। अरे वाह 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 वाह। आप कॉन्ग्रेचुलेट तो कर दें। सोनिया सर के लिए ऑल द बेस्ट थैंक यू। कि आपका यूट्यूब चैनल आ रहा है। तो आप लोग सबसे पहले मैं सोनिया के लिए भी ये मैसेज दूंगा कि लाइक करें और क्लिक द बेल बटन टू सब्सक्राइब। वाओ, यू आर सो प्रो मैन। बस में आदत हो गई है। तुम मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम आपस में कुछ बातें करें, कुछ डिस्कशन करें, क्योंकि यू नो इट्स बिन 2 years नाउ हम साथ काम कर रहे हैं। एक वाकया तो कल ही हुआ है सेट पे, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे हम। कौन सा? कौन सा, मेरे कान में बता दो। जीन्स। हाँ मैं खुद ही बता दूं? हाँ, बता दो। हंसना नहीं है, मेरे साथ हुआ ये कि हम नॉर्मली जब भी सीन करते हैं तो वार्डरोब चेंज होता है। ओह माय गॉड, दैट्स इट। तो मुझे असिस्टेंट जो हमारे डायरेक्टर हैं अली साहब, बहुत ही एफिशिएंट आदमी हैं, उन्होंने कहा सभी आपके कपड़े रेडी, जल्दी आ जाए, रेडी, क्योंकि हमें होता है कि जल्दी से जल्दी आ जाए। तो मैं वॉशरूम में कपड़े चेंज करने गया, शर्ट चेंज की, तो जब मैंने जीन्स ट्राई की तो जीन्स मेरी यहीं कहीं फंस गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं कहा मेरी जीन्स इतना नाम क्या, उन्होंने वेट गेन कर लिया, क्या मसला क्या है ये? फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये मेरी जीन्स नहीं है। बहुत बुरी बात है, आप लड़कियों की जीन्स पहन लेते समय। कोशिश की, आई नहीं। दैट्स सो बैड। अब अली उसकी वजह से मुझे बातें सुननी पड़ रही है। हुआ ये था कि मैंने फिर वो जीन्स, फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं मेरी नहीं है, मैंने वापस रखी और मैं पहले बात चुप करके मैंने कहा अली वो जीन्स का है। मैंने कहा शायद मेरी गलती हो, लेकिन उसने पता क्या कहा कि सर वो अंदर हैंग हुई हुई है। तो उसने आगे उसकी जीन्स, उसने उसी जीन्स की तरफ इशारा किया। मैंने कहा ये मेरी नहीं है, ये सोनिया की है। तो बेसिकली उसको नहीं पता कि मैंने ट्राई भी किया है। तो बेसिकली होता ही है, जैसे कहते हैं ना वो लंगोटिया यार, हम जीन्सिया यार हो गए। हम जीन्स यार हैं। तो हमने जीन्स भी मैंने सोनिया के पहनने की कोशिश की। और जो अली साहब हैं उनका कमाल है, मेरे असिस्टेंट का, कि उन्होंने बाद में आके मैंने रिकन्फर्म किया कि शायद मेरी गलती हो, मैंने सुना ना हो, लेकिन उन्हें पता है क्या कहा, लेके गया मुझे, बहुत सुंदर लटकी हुई, ये देखें ये वाली है। मैंने कहा अंदर लटकी हुई है जीन्स। तो वो फिर क्लियर हुआ कि वो, मैंने कहा ये सोनिया की है। अच्छा आपकी ही नहीं है? अच्छा। फिर वो लेके आया आराम से, उसको मैंने बताया नहीं कि मैंने ट्राई की थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी जीन्स नहीं है, लेकिन कल ही हुआ सेट के ऊपर। अच्छा चलिए प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। मुझे बताएं व्हाट मेड यू साइन दिस प्रोजेक्ट। देखें एक, क्योंकि मैंने देखा है सभी, आप बहुत ज्यादा सोच समझ के प्रोजेक्ट साइन करते हैं। हाँ सोचना और चाहिए। बड़ा कोई इंटेंस आपका कैरेक्टर होता है हमेशा। यार नहीं पता है क्या क्या, आप जानबूझ के चूज करते हैं कि आपका कैरेक्टर नहीं होता क्या है ना कि जस्ट योर फेस। नहीं, आई थिंक आपको चेंज करते रहना चाहिए, लेकिन हर किसी की, कुछ लोगों को, जिस तरह मैं मानता हूँ कि अफरीदी के लोगों को छक्के ही पसंद है। हर क्रिकेटर की, एक्टर की खास चीजें पसंद होती हैं कि किस अंदाज में लोग आपको पसंद करते हैं। तो शायद मेरा एक ये है कि लोगों को मेरी इंटेंस एक्टिंग काफी पसंद है, इंटेंस। तो एक्सपेरिमेंट भी किए। फिर जैसे अभी हमने पिछला प्रोजेक्ट साथ किया था इश्क ज़हे नसीब, तो उसके अंदर बिल्कुल एक सिंपल एक लड़का था जो कि अपनी फैमिली के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करता है, पॉजिटिव थिंकिंग। मेरी हमेशा कोशिश होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आपको लड़की क्यों नहीं मिलती कभी भी? इस दुनिया में शरीफ लोगों को लड़की कहाँ मिलती है? वो तो घर वालों की मर्जी से शादी करते हैं।
ये तो तेज होते हैं। नहीं सही बात है, शरीफ लोग तो घर वालों के लिए कुर्बानी देते हैं, जहाँ कहते हैं जी अम्मी जहाँ कहेंगे मैं शादी कर लूंगा, ये होते हैं शरीफ लोग। या मर जाते हैं। है ना, ऐसी तन्हाई में ऐसे ही होता है। अच्छा लेकिन आई थिंक हमारे पास एक ग्रेट न्यूज़ ये भी है कि आप इंटेंस एक्टिंग के अलावा एक कॉमेडी भी करने वाले हैं भाई, बहुत बड़ी फिल्म आने वाली है। एक फिल्म आ रही है इंशाल्लाह, उसका चैप्टर 1 आ रहा है, लफंगे चैप्टर 1, तो दैट्स अ फुल कॉमेडी I'm so फिल्म। excited about it. नहीं ये मैं हमेशा मानता हूँ सोनिया कि हमने कोशिश की है, एफर्ट की है, पूरा टीम एफर्ट है। आई थिंक क्रेडिट गोज टू खालिद खान, स्पेशली द राइटर, डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर तारिक, पूरी टीम। आई थिंक पूरी टीम, जितने भी 4 लफंगे हैं इसके अंदर, मैं हूँ, मुबीन कबूल है, मानी है और सलीम मिराज है, तो सब ये जो लफंगे हैं इनकी हरकतें आई होप कि आप लोगों को ईद पे पसंद आएगी इंशाल्लाह। When is it coming out? ईद उल फितर, यस ईद उल फितर में आपकी भी फिल्म तो आ रही है। जो मेरे सामने बैठी हुई जिनके चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, इनकी भी फिल्म आ रही है टिच बटन ईद उल फितर पे इंशाल्लाह। ट्रेलर्स बहुत अच्छे हैं हमारी फिल्म। हम दोनों आपको दोनों फिल्मों के सेट पे हम दोनों की प्रमोशंस में आपको नजर आएंगे। मैं सोनिया की फिल्म प्रमोट करूंगा, सोनिया मेरी फिल्म प्रमोट करेगी। हैशटैग कोरोना ना फिर हम आएंगे। नहीं बस एक बात मैं जरूर कहूँ कि सेकेंडली कोरोना का जिक्र आ ही गया तो मैं सबको कहूँगा प्लीज परहेज इलाज से बेहतर है, सो प्लीज हाँ आप सैनिटाइजर रखें, अपने हाथ जरूर साफ करें। हमने भी सेट पे कोशिश की है, एक मिनट बाद सैनिटाइज करते हैं अपने हाथों को, व्हिच इज सो गुड। ये एक और भी कि जितना पूरे सेट के ऊपर क्रू भी है, सबकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी का मसला है कि कंटेजियस है, फैल सकती है, तो हमें इसे फैलने से रोकना है। और सोनिया ने अपने बारे में तो मेरे बारे में तो काफी बातें कर ली, अब जरा मैं सोनिया से भी सवाल पूछता हूँ ना, आपने स्क्रिप्ट क्यों साइन किया? मेरी वजह से? ये वाला स्क्रिप्ट और कोई रीजन ही नहीं था, बस उन्होंने कहा कि सनी खान है तो मैंने कहा बस यही एपिसोड खत्म कर दे। लाइक्स बेशुमार आ चुके हैं यहाँ पर, इसी के बारे में आप लोगों ने कमेंट्स देने हैं, लाइक्स बढ़ाने हैं। थैंक यू सो मच सोनिया। नहीं वैसे मेरे भी इस प्रोजेक्ट को साइन करने की बहुत बड़ी वजह सोनिया भी है, क्योंकि आई थिंक आपके सामने जितने अच्छे एक्टर होंगे उतना आपके लिए काम करना ईजी होता है। तो आई थिंक सोनिया इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस और बहुत अच्छे इंसान भी हैं, तो इसलिए इनके साथ काम करते हुए मैं हमेशा कंफर्टेबल होता हूँ। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट भी, आई थिंक स्क्रिप्ट इज अ वेरी गुड रीजन, जो मैसेज है हमारा दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड द डायरेक्टर मोहसिन तलत ही इज अमेजिंग। इतने एक करियर के अंदर आई थिंक पहली दफा हम दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, हमारी मुलाकात इतनी हुई लेकिन काम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। नहीं लेकिन टफ टाइम मिलता है कभी कुछ एक्टर्स से? हाँ होता है होता है कभी कभी ऐसा होता है। मतलब मैं तो ये करती हूँ, मैं तो कभी यूजुअली ऐसा तो मैं कहती हूँ आप कोई बात नहीं रेस्ट करें मैं दे दूंगी। नहीं वो कभी कभी आप कह देते हैं कि आप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आप रहने दें, मैं कर लूँगा, आप आराम करें ना, लेकिन वो बहुत तरीके से प्यार से कहते हैं ताकि कोई फील ना करे। लेकिन आपको लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है या लोग सेटिस्फाइड हैं या उस तरह की चीजें बन रही हैं जिस तरह की हमें दिखानी चाहिए, या फिर लगता है कि आधे से ज्यादा चीजें जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है? नहीं आई थिंक ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टर्स पे भी आती है। जिसमें अभी हमने कंटेंट सिलेक्शन की बात की थी ना, ये स्क्रिप्ट करने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी थी कि इसका कंटेंट जो इसमें मैसेज दे रहे हैं, अभी हम ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि सोनिया का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, उसके बहुत से इश्यूज हैं हमारे माशरे में। सो आई थिंक हम ड्रामे के थ्रू, जैसे कि मानता हूँ हमेशा कहानियों के जरिए ना, बचपन में कहानी के जरिए आपको कि कहानी का सबक क्या है, तो आप उस कहानी के जरिए बच्चों को उसका सबक याद कराते थे, एक लेसन देते थे। तो सेम वे आई थिंक ड्रामा भी कहानी होती है, तो उस कहानी के जरिए आप लोगों को अच्छा मैसेज दे सकते हैं। अब मुझे लगता है कि टीवी एक ऐसा मीडियम है जो सबके घरों पे जाता है, और वो जो दिखा रहा होता है ना, लोग कहते हैं कि ऐसा ही होता होगा और ऐसा ही करना है हमें अपने माशरे में, और ऐसे हमें करेक्शन करनी चाहिए, और एक्टर्स को बीइंग रिस्पांसिबल थोड़ा सा कंटेंट देख के सिलेक्ट करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ, मैं वैसे एक जनरल बात पूछ रही हूँ क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, हमारे यहाँ औरतों को कितना स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं या कितना कैसे दिखाते हैं, जिस तरह की वो ऐसी सोसाइटी है क्या हमारी जिस तरह हम पोर्ट्रे करते हैं ड्रामा में? देखो जहाँ वुमेन की एक एम्पावरमेंट और स्ट्रेंथ की बात आती है, तो एक बात तो मैं क्लियरली कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में सब रिश्ते हैं। मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरी बीवी भी है, मेरी बेटी भी है। सो मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बिल्कुल बिलीव करता हूँ, लेकिन कितनी एम्पावर्ड देखो मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आपको एक बीइंग अ पेरेंट, आपको बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करना है। मेरे लिए मेरी बेटी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उसका उतना ही हक है। लेकिन ये फर्क वैसे जनरेट कहाँ से हुआ है, क्यों होता है इतना? यार आई थिंक हमारे रिलीजन के अंदर तो आपको सब कुछ अच्छे मैसेज दिए गए हैं, हर चीज़ का राइट है, औरत के सबसे ज़्यादा हकूक हमारे रिलीजन ने दिए हैं। औरत का जो मकाम है, जन्नत उसके कदमों में रख दी है, माँ के कदमों में। सेकेंडली अल्लाह ताला ने जब मोहब्बत का जब कंपैरिजन किया है
तो 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत का कंपैरिजन करके लेकिन आपको क्या लगता है ये चीज़ कहाँ से है कि कब से ऐसी हुआ है कि जब से फैसले औरतों के दूसरे लोग लेने लगे हैं, तो ये कब से आया आई थिंक कल्चरल चीजें बीच में मिक्स हो जाती हैं। अगर जैसे अगर आप देखें नॉर्मली इफ यू हैव अ लुक एट द जो हमारे रिलीजन के अंदर है, शादियों की इजाजत है, ठीक है, उस हवाले से पूरा एक है। ये तो पहली इजाजत है, याद रहती है हमेशा। मैं उसकी रीजन बता रहा हूँ। सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब जो हिंदू मजहब था वहां पर शादी दूसरी नहीं हो सकती थी, औरतों को भी सती कर दिया जाता था, तो बहुत डिफरेंट चीजें थी। इस्लाम जब यहाँ पर आया, जिस तरह यहाँ फैला यहाँ पे तबलीग की गई, तो आई थिंक टाइम के साथ साथ कुछ चीजें मिक्स होती गई हैं बीच में। तो हमें आई थिंक जब भी हम अपनी रूट्स पे जाएंगे, द ओनली थिंग इज कि आप कुरान और हदीस को फॉलो करें, तो आई थिंक आपको सही आंसर्स मिलते रहेंगे। एंड आई बिलीव कि औरतों के लिए एजुकेशन भी उतनी ही जरूरी है जितनी आपके बेटों के लिए है। औरतों के सब हकूक उतने ही होने चाहिए जितने के लड़कों के होने चाहिए। सो मर्दों के भी कुछ फराइज हैं, कुछ हकूक उनके भी हैं, औरतों के भी हकूक भी हैं, फराइज भी हैं। तो आई थिंक अगर दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो अच्छा माशरा बनेगा। एब्सोल्युटली, बहुत खूबसूरत बात की आपने। तो बट लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट, क्या हमारे ड्रामों में ये चीज़ें उस तरह से दिखाई जा रही हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं? यार बहुत सी चीजें हो रही हैं सोनिया। इफ यू रिमेंबर ऐसी है तन्हाई, उसके अंदर जो था एक लड़की के साथ मिसहैप होता है। बट दैट्स अ रेयर केस। यूजुअली मैं दैट्स अ रियल केस क्योंकि मेरे पास उस समय यूजुअली ऐसे 50-50 स्क्रिप्ट्स आते हैं जो इस तरह के नहीं होते, और आप सोचे क्योंकि ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, और पूरे साल में जब आप एक ड्रामा करें तो उसका मतलब देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट कि कुछ आता नहीं है इस तरह। रिस्पांसिबिलिटी, सोशल रिस्पांसिबिलिटी। कभी ऐसा होता है आपके साथ कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा और आपको क्या मैं क्या करूं? ऐसी तन्हाई के बाद यही हुआ था। उसके बाद मैंने, अगर आप नोट करें, मैंने 1 साल कोई ड्रामा नहीं किया। तो एक्टर्स डिप्रेशन में जाते हैं? नहीं, डिप्रेशन नहीं, वो एक ये था कि बीइंग एन एक्टर रिस्पांसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। जब आप अच्छा काम करते हैं ना, फिर आपकी कोशिश होती है कि यार आपने इससे अच्छा काम ही करना है, इससे नीचे नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उसके अंदर क्या होता है फिर सेकंडली, या हम मैसेज क्या दे रहे हैं अपने ड्रामा के? अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम 40 दिन 50 दिन लगा रहे हैं ड्रामे पे और इतने एंजाइटी से गुजर रहे हैं, तो उसके बाद जो व्यूअर देख रहा है उसके पास मैसेज क्या जा रहा है इस बात? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि अगर हम लोग हमें देखते हैं, हमारी बात को सुनते हैं, समझते हैं, सो आई थिंक हमें भी ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि लोगों को कोई अच्छा पैगाम जाए। अगर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पुराना कंटेंट भी, अगर आप पुराने ड्रामे अगर हम YouTube पे पुराने देखें, जिनका हम नाम सुनते हैं कि यार बहुत अच्छे ड्रामे थे PTV के दौर के, आप वो देखें तो आज भी उनके अंदर कहने की सोशल मैसेज मौजूद है। बिल्कुल। तो आज भी अच्छी बात है कि अच्छा पिछले कुछ सालों में ये चीज़ कम हो गई थी, लेकिन अब ये दोबारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अनकही वगैरह, ये इस तरह के जो ड्रामे थे, कितना बहुत अच्छा कुछ दिखाया जा था, बहुत कुछ था। ठीक है। सोनिया ने सारी बातें मुझसे आज ही कर ली। आई थिंक ये बहुत एक हमारी एक अच्छी डिबेट हो गई है, मगर ये ऐसी डिबेट है जो चाहे जितनी करते जाओ उतनी वसी बातें होती। ये देखें, मैं एक बात कह रहा हूँ, आज सोनिया की इस एपिसोड पे मैं कितनी देर बैठा हूँ, कितनी बातें की हैं। अब आपने भी मेरे एपिसोड पे ऐसे आना है। मैं आपको 1 करोड़ रुपए का चेक भिजवाऊंगी कल। थैंक यू। नहीं, आप चेक ना भेजें, आप एपिसोड में आ जाइएगा, हम कुछ और बातें करेंगे, ठीक है? आप लोग क्या कहते हैं? इफ यू लाइक इट, प्लीज कमेंट। एक्चुअली वी शुड टॉक अबाउट, हमें इन इश्यूज पे बात करनी चाहिए, क्योंकि बट थैंक यू वेरी मच समी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, और थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय फर्स्ट वीडियो। जी, इट्स एन ऑनर कि सोनिया हुसैन की पहली वीडियो का हिस्सा सीरियस बना। कर रहे हैं। मुझे आंखों में आंसू आ रहे हैं, मैं स्क्रिप्ट याद करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहसिन तलत, ड्रामा डायरेक्टर। अभी इस वक्त आप हमारे एक सेट पे हैं जिसका नाम है जोग। ये ड्रामा मोमल एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है, और इसको लिखा एडिसन इदरीस मसीह ने है, और इसके जो लीडिंग एक्टर्स हैं वो सोनिया हुसैन एंड समी खान हैं। मुझसे एक सवाल पूछा था, जब भी इस ड्रामे से रिलेटेड कोई बात कर रहा है, क्योंकि रूटीन वाली चीज़ नहीं है, रन ऑफ द मिल नहीं है, मेरी भी यही कोशिश होती है। फिर अच्छी बात यह है जो 2 हमारे लीड एक्टर हैं, चाहे सोनिया हो या समी हो, उनकी भी कोशिश ये होती है कि हर दफ़ा कुछ डिफरेंट काम करें, रूटीन वाली चीज़ ना करें। तो वाई ट्रेंड फॉलोअर, वाई नॉट ट्रेंड मेकर्स। तो एक इस तरह के इशू के ऊपर काम कर रहे हैं जिससे अवेयरनेस बहुत बढ़ेगी हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों को, हमारे देखने वालों को इस इशू के ऊपर अवेयरनेस बहुत बढ़ेगी। अच्छा, मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि वाई सोनिया हुसैन, इस कैरेक्टर के लिए सोनिया हुसैन ही क्यों? तो मुझे लगता है कि हमें एक कैलिबर वाली एक्ट्रेस चाहिए थी, हमें एक टॉप लाइन एक्ट्रेस चाहिए थी, हमें एक आई मीन वन ऑफ द बेस्ट जो आपकी इंडस्ट्री की हो वो एक्ट्रेस चाहिए थी। तो इस वजह से सोनिया हुसैन, एंड अबव ऑल एक ऐसी इंटेलिजेंट एक्ट्रेस चाहिए थी जो कि, देखिए, कहानी तो विजुअली डायरेक्टर ने इंटरप्रेट करनी होती है, बट आपके पास टूल्स अगर अच्छे नहीं होंगे तो आप काम अच्छा नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल एज एन एक्टर वी हैव वो
सोनिया हुसैन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहली दफ़ा काम करने का इत्तेफाक हो रहा है, बट वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छी हैं एज़ पर्सन, एज़ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छी हैं, और आप लोगों को भी यकीनन ये ड्रामा देख के ज़रूर मज़ा आएगा। मेरी तरफ से बस यही मैसेज है कि ड्रामा जोग ज़रूर देखें, और सोनिया का ये पहला वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल का, तो बेस्ट विशेस सोनिया के लिए। एंड आप लोग भी देखें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और इसी तरह से सोनिया को प्यार करते रहें। थैंक यू सो मच। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो। आज समी के साथ बात हो रही थी। हम अपने ड्रामा के सेट पर हैं। आप हमें बताएं कि जिस तरह की अभी बात हुई है, एक आप कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं जब बहुत फॉर्मल बात होती हैं, इस तरह कुछ कैजुअल बातें हैं कि हम एक्चुअली बीइंग एन एक्टर किस तरह की सोच रखते हैं, तो आप ज़रूर बताएं। ऑल्सो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, एंड कीप फॉलोइंग अस, स्टे इन टच। बाय बाय।